एक तकनीकी बात बता दूं, फिर एक व्यवहारिक बात बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारी प्रैक्टिकल बातें धर्मेंद्र जी ने बताई, तो एक दो प्रैक्टिकल बात मैं भी बता दूं और एक तकनीकी बात बता दूं। कानून जब बनता है तो एक उसका मूल ढांचा होता है। उस मूल ढांचे से कानून जब बन के आता है तो उसको लागू करने के लिए एक एसओपी बनती है, रूल्स फ्रेम होते हैं। रूल्स में तरमीम करना सरल होता है एसओपी में, ठीक। ये कानून के मूल ढांचे का हिस्सा है कि 6 महीने के भीतर अपलोड होगी प्रॉपर्टी। ये एसओपी का हिस्सा नहीं है कि कोई भी बदल दे बार बार। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम आपके अनुरोध नहीं, अभी आप बीच में नहीं, फिर आप तो जानते हो मैं उंगली क्या उठा रहे हो। ना ना अभी नहीं, जब दोबारा अवसर मिले तब, अभी नहीं, नोट करके रखो, दोबारा अवसर मिले तब। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ओबीसी की पार्टी, जमीयत, सब मिलके गए थे सुप्रीम कोर्ट। जो बात धर्मेंद्र सिंह कह रहे वही बात वहां कही गई। क्या जा रहा है तुम्हें, मेरी कसम, जरा सा तो मामला है, बढ़ा दो साल भर 6 महीने। कोर्ट ने कहा नहीं, मजाक नहीं हो रहा भाई, नहीं बढ़ेगा। एक एक केस इंडिविजुअली पर्सनल लॉ बोर्ड नहीं चलेगा ट्रिब्यूनल में, पीस पार्टी नहीं चलेगी, कोई पार्टी नहीं चलेगी। हाजी नाजिम को अपने वक्फ प्रॉपर्टी का खुद मुकदमा लेके ट्रिब्यूनल जाना पड़ेगा, नेतागिरी नहीं, इंडिविजुअल केस जाएगा। बढ़ा दे डेट तो ठीक है, नहीं बढ़ाए तो फिर जेहरी की। दूसरी चीज, धर्मेंद्र भाई ने कहा कि राघवेंद्र सिंह के बाबा की रजिस्ट्री कागज राघवेंद्र सिंह नहीं खोज पाएंगे। बड़ी विनम्रता से कह रहा हूं, राघवेंद्र सिंह अपने बाबा के रजिस्ट्री कागज नहीं खोज पाएंगे तो जमीन से वैधानिक कब्जा इनका मुकदमे के दायरे में आ जाएगा। समस्या क्या इसमें, कागज भी नहीं है। अरे सिर ना हिला भाई, जब अवसर आए तब बोले यार, आप तो अंताक्षरी करने लगते हो। नहीं, आपके पास कागज नहीं, हिसाब किताब कुछ है नहीं, बोले हमारे बाबा ने इस पे बहस बांध दी थी तब से जमीन हमारी है। ऐसा नहीं होता महाराज, इसीलिए तो बिल आया ये कानून किस लिए बना। फिर तो पूरे देश में जहां गमछा रख दो वहां वक्फ हो ही रही थी, पार्लियामेंट वक्फ हो गई थी, एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट वक्फ हो गया था, ताजमहल वक्फ हो गया था मुलायम सिंह जी के समय में, बाद में कोर्ट ने उसको रिवोक किया। मुलायम सिंह जी के समय में ताजमहल वक्फ हो गया था, नेताजी ने कहा ठीक है ले लो ताजमहल, हमें क्या करना। ऐसा नहीं चलता। सारे लड़ाई सी ये मूल बात थी, कागज दिखाना होगा, कागज चढ़ा दो उस पे। और एक बात कही गई कि अपलोड हो रहे, कागज अपलोड करे जा रहे हैं, इसलिए बूट रिबूट हो रहा है। एसआईआर में भी कागज जमा हो रहे हैं, कागज लग रहे हैं, उसमें भी दस्तावेज जा रहे हैं साथ में। बिहार में 3 महीने के भीतर एक सफल एसआईआर होके सुप्रीम कोर्ट की स्क्रूटनी में पास होके चुनाव हो गया वहां, और यह 180 दिन में करे अभी कुछ हुए नहीं। राघवेंद्र जी, कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया डेट एक्सटेंड करने से, तो क्या हुआ, सरकार डेट एक्सटेंड कर दे। 6 महीने से लेकर 2 साल तक की मांग हो रही है। आज जो जैसा नेता है वो वैसी मांग कर रहा, कोई 6 महीने, कोई साल भर, कोई 1.5 साल, कोई 2 साल। राघवेंद्र जी, अमिताभ जी, जब इस विषय पर चर्चा चली थी, जब इस विषय पर कानून आया था, तभी ये शंका हो गई थी, क्योंकि इनकी संस्थाएं, इनकी संस्था, सरकार, जो इनकी बात करने वाले लोग बहानेबाजी करते रहे हैं। लंबी इस पर डिबेट हुई है सदन में, जनता से मांगे गए थे कि अगर आपको कोई शिकायत तो आप बताइए, कहीं कुछ नहीं निकल करके आया। लंबा समय दिया गया था कि 6 महीने में आप जो उम्मीद पोर्टल है उस पर लोड कर दीजिए। अमिताभ जी, ये विश्वसनीय है कि 6 महीने तक लगातार पोर्टल जो है वो हैंग होता रहे, पोर्टल काम ना करे? ऐसा नहीं होता है, ये ऐसा है बेवकूफ बनाने वाली बात। अब दूसरा विषय अभी हमारे मित्र हैं धर्मेंद्र ने उठाया कि कागज खो गए। अरे मान्यवर, कागज खो जाए तो सरकार है, कागज कहीं ना कहीं रिकॉर्ड होता है। जैसे मेरी रजिस्ट्री खो गई, अमिताभ जी दूसरी रजिस्ट्री मिल जाएगी। अभी मेरा वसीयतनामा खो गया था, हमें दूसरा वसीयतनामा मिल गया, उसमें आपत्ति कहाँ है? माना नहीं मिला हमें तो हमारे दर्ज होते हैं भाई साहब, कचरा खतौनी में दर्ज होते हैं। ऐसा नहीं होता है कागज खो गए वहां खड़े कर दिए, मेरे पास कागज नहीं है, अब ये हमारी प्रॉपर्टी है। भाई देखिए, उसकी भी संवैधानिक व्यवस्थाएं होती हैं। वास्तविकता ये है, इनके पास कोई कागज आगज है नहीं। जो 30% जो नाम दर्ज हुए अमिताभ जी,
उनमें भी ईमानदारी से अगर जांच हो जाए तो बड़े पैमाने पर गफलत मिलेगी। वास्तविकता ये है, ये जो वक्फ बोर्ड है इसमें अब ये बहानेबाजी कर रहे हैं, लगातार बहानेबाजी करते रहेंगे। और ये जो 6 महीने का समय दिया गया, पर्याप्त इनको समय दिया गया था, इसके अलावा इनके पास कहीं कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने इनको वापस कर दिया, अब कोई रास्ता बचा नहीं है। अब जाइए ट्रिब्यूनल, संवैधानिक तरीका बताया गया है, संवैधानिक ट्रिब्यूनल में अगर आपकी एक्सेप्ट कर ली गई मांग तो करिए, नहीं तो मुझे नहीं लगता इनके अलावा जो 70% जमीन है उनके पास कोई कागज नहीं है, कोई पत्थर नहीं है, कोई साक्ष्य नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है। 30% की भी जांच होगी, उसमें भी गफलत मिलेगी अमिताभ जी। अरविंद जी, मूल प्रश्न यही है, क्या जो 70% बताई जा रही हैं संपत्तियां वक्फ की जो रजिस्टर्ड नहीं हो पाई, उनके पीछे मुस्लिम पक्ष बता रहा है कि तकनीक जिम्मेदार है, इंटरनेट जिम्मेदार है क्या? और एक बड़ा वर्ग है जो कह रहा है इंटरनेट तो चकाचक चल रहा है, 5G का जमाना है, अब 2G का नहीं, फर्र फर्र इंटरनेट जा रहा है, मोबाइल में शोले देखो डाउनलोड करके खटाखट। वो कह रहे हैं कि 70% तो प्रॉपर्टी ऐसी है जिनके पास कागज है ही नहीं, अपलोड करेंगे क्या? अरविंद जी जी एक ये भी थोड़ी चल रही जवाब दे रहा हूँ। जी सर, इसका मैं जवाब दे रहा हूँ। उसके पहले मैं अपने हाजी नाजिम भाई से कहूंगा कि हम जब सार्वजनिक रूप से डिबेट में आते हैं तो एक दूसरे के विरोधी नहीं होते। आप कहिए मैं अरविंद सिंह जी के बात से असहमत हूँ, मैं कह दूंगा हाजिम नाजिम भाई के बात से मैं असहमत हूँ, बात पूरी हो जाएगी। संसदीय शब्द झूठ बोल रहे हैं, ये नहीं होता है। मैंने कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया, मैंने तर्क दिया। मैंने तर्क ये दिया कि 6 महीने में वक्त के पेपर अपलोड नहीं हो पाए हैं, जबकि इसी व्यवस्था में SIR के पेपर अपलोड हो रहे हैं, इसी व्यवस्था में जो परीक्षार्थी हैं उनके पेपर अपलोड हो रहे हैं, इसी व्यवस्था में जिसको पासपोर्ट चाहिए उसके पेपर अपलोड हो रहे हैं। 1-2 बार कभी ग्लिच आ सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 6 महीने लगातार ग्लिच है। और हाजी नाजिम भाई, यदि ग्लिच है तो आपके विचारों को आगे बढ़ाने वाले बैरिस्टर और संसद में गला फाड़ कर बोलने वाले ओवैसी साहब मौजूद हैं। पहले महीने में ही वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते और कहते भारत के मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है। और समाजवादी पार्टी के हमारे मित्र आदरणीय धर्मेंद्र जी बैठे हैं, इनके सहायता से राज्यसभा में गए हैं कपिल सिब्बल, दिन भर सुप्रीम कोर्ट में रहते हैं। राम जन्मभूमि की सुनवाई न हो उसके लिए पूरा एड़ी से चोटी तक उन्होंने लगाया था और पीछे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी खड़ी थी। वो तुरंत पहुंच जाते चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के चैम्बर में कि हजूर ये देखिए, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पोर्टल है और ये हमारा दस्तावेज अपलोड नहीं हो रहा है। पहुंचते या नहीं पहुंचते, 2 मिनट में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। लेकिन आज मैंने कहा 11th आवर में आप पहुंचे हुए हैं और कह रहे हैं कि अपलोड नहीं हो रहा। इतने दिन क्या कर रहे थे आप? सो रहे थे क्या? इसको कौन स्वीकार करेगा? तर्क जो होता है, जो बात कही जाती है उसके पीछे तथ्य होना चाहिए, वो तर्क संगत होना चाहिए। इस बात को कौन स्वीकार करेगा? कौन मानेगा कि सर्वर आपका डाउन कर दिया जा रहा है? ये तो क्रिमिनल केस हो जाएगा। और ऐसा है तो आप चुनौती दीजिए, कौन अधिकारी कर रहा है, कौन सरकार कर रही है? कभी आप गए हैं क्या कोर्ट में? दूसरी मैं बात कहूंगा, धर्मेंद्र जी कह रहे थे कि सरकार को बढ़ा देने में क्या दिक्कत है। ये जो नियम बना है वो भारत के संसद ने पास किया धर्मेंद्र जी, और संसद ने ये तय किया है कि 6 महीने के अंदर अंदर अपलोड करना होता है। जब संसद ने तय कर दिया तो संसद के प्रावधानों में परिवर्तन करने का अधिकार भारत सरकार के पास नहीं होता है। और इसी आधार पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम समय नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन सहूलियत एक बात की है अभी भी मुस्लिम पक्षकारों के साथ कि आप नहीं रजिस्ट्रेशन कर पाए हैं तो कोई बात नहीं, ट्रिब्यूनल आपके पक्ष में है, उसमें अधिकांश लोग आपके हैं, उसके समक्ष जाइए, अपना दावा प्रस्तुत करिए और अपने पक्ष में निर्णय लीजिए और अपलोड करा लीजिए। और वहां भी नहीं होता है तो कोई अंतिम अदालत नहीं है, उसके बाद हाई कोर्ट भी आप जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। लेकिन बात बात में ये कहना कि कागज नहीं दिखाएंगे और हम जो कह रहे हैं वही ब्रह्म सत्य है, ये बात नहीं चलेगी, ये बात चलने वाली नहीं। जी हाजी नाजिम साहब, ट्रिब्यूनल चले जाइए, नहीं जो 70% रह गई हैं वो ट्रिब्यूनल चले जाए एक एक करके। ट्रिब्यूनल में गट्ठर नहीं जाएगा कि साहब ये 10,000 वक्फ हमारे हैं, ये नहीं चलेगा। एक एक आदमी को मुकदमा लड़ना पड़ेगा एक वक्फ के लिए, ठीक? कोई ऐसा नहीं होगा कि वेशभूषा अच्छी बना के पहुंचा, बोला जी हम ये 7 लाख प्रॉपर्टीज के मालिक मुख्तार हैं ना, ये नहीं, भगा देंगे ट्रिब्यूनल वाले। इंडिविजुअल केस मेरिट पर वहां डिस्कस हो जाएगा। हंगामा क्यों? मान लो यहाँ छूट गई ट्रेन तो ट्रिब्यूनल वाली ट्रेन पकड़ ले।
और एक बात बता दें, जो रह गई, कहा गया कागज अपलोड होते हैं इसमें। ठीक बात है, इस देश में कई लाख रजिस्ट्रियां रोज होती बैनामा, उनमें भी प्रॉपर्टी के चेन के कागज अपलोड होते हैं। क्या हो रही ना, लाखों रजिस्ट्री रोज हो रही ना, छोटे शहर से लेके बड़े शहर तक हो रही ना, वहां दूसरा कंप्यूटर लगा है। हाजी साहब। हाँ अमिताभ जी, देखिए जब मैंने कहा था कि अरविंद भाई के लिए कि ये झूठ बोल रहे हैं तो इनको बड़ी आपत्ति होती है। अरविंद भाई, आप मेरे सम्मानित भाई हैं और मैं दिल से रेस्पेक्ट आपकी करता हूँ, क्योंकि आप हमेशा मेरे साथ बहुत से चैनलों पे हमेशा डिबेट का हिस्सा बनते हैं। और देखिए, आप इसको अपने ऊपर ना लीजिए। दूसरी बात ये, जो अभी आपने एक बात कही थी कि आप ट्रिब्यूनल कोर्ट में जाइए, वहां आपके अपने आदमी हैं, ये कौन सी बात हुई? देखिए, हम तो संविधानिक लोग हैं, संविधान को मानते हैं। अगर यहाँ पर भी अगर हम ये देखें कि ट्रिब्यूनल में हमारे आदमी है, तो कहीं ना कहीं एक संदेह हो जाता है। नहीं, हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में हमारी आस्था है। और आपने कहा था कि आप कभी कोर्ट गए, तो पीस पार्टी बाबरी मस्जिद के केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट गई थी। क्यूरी पिटीशन आज भी वहां पे आप चेक कर सकते हैं पीस पार्टी के नाम से। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम हर संवैधानिक लड़ाई लड़ते हैं। अरविंद जी मुसलमान सुन लीजिए। ट्रिब्यूनल में नहीं होना अरविंद जी सुन भाई, आपको आपत्ति थी ट्रिब्यूनल में केवल और केवल मुसलमान होना चाहिए। ये बात मुस्लिम पक्षकारों के द्वारा कहा गया था कि जिलाधिकारी भी मुसलमान न हो, वो स्वीकार्य नहीं है। जब आप इस तरह से मेरे भाई तर्क देंगे, तब तो मैं कहूंगा ना, उसमें आपके ही मानने वाले, आपके विश्वास के मानने वाले, आपके पीठ के मानने वाले लोग हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो अन्याय करेंगे, मैं तो ये कह रहा हूँ कि ट्रिब्यूनल जो बना है उसमें मैक्सिमम लोग आपके पेट के मानने वाले हैं। कम से कम सरकार क्या करने जा रही है ताकि इतनी सी बात है। बोर्ड की जो जमीन है उसको रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा, उसके लिए क्या सरकार की पहल होगी? देखिए, एक उम्मीद पोर्टल पर तो उम्मीद करी गई थी, लेकिन हम लोगों को लगता है कि अब सरकार को भी हमारी उम्मीदों पर खरा उतरना चाहिए, क्योंकि जनता जनार्दन ने उनको वोट दिया था। अब वोट देने के बाद उसके केंद्र सरकार और राज्य सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है, जहां पर उसकी जनता को परेशानी आ रही है रजिस्ट्रेशन कराने में, तो उनका सहयोग करना चाहिए। और उसके साथ साथ एक चीज और, अभी यहाँ पे अमिताभ जी आपने बहुत अच्छी बात कही थी कि लाखों रजिस्ट्रियां होती है, लेकिन अभी कुछ समय पहले आपने देखा होगा सर्वर डाउन होने की वजह से रजिस्ट्री भी नहीं हो पाई थी। तो बताइए, जब सर्वर को ही लेकर इतनी बारे बात होती है, तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से एक ही मांग करूंगा कि थोड़ा सा समय सीमा बढ़ा दी जाए। ठीक है हाजी साहब, ठीक है, अब ठीक है हाजी साहब, रुकना होगा। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा और मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सबको मजेदार बने। MDH